नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसको अगर आप देखें, गहराई से समझें, वैसे हमारा जो ये नाम रूप का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे हम शरीर कहते हैं या बीइंग कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, या कोई भी इसका नाम हम सांसारिक इसको जीव को देते हैं, उसका जो स्वभाव है, उसकी हर एक सेंस ऑर्गन का अपनी एक खुराक है, डाइट है। क्या डाइट है? अब इसका नेचुरल स्वभाव है, इसको समझिए। इसके जो नेचुरल स्वभाव हैं, हमारे जो शरीर नाम रूप के, उनको हम नकार नहीं सकते, वो नेचुरल हैं। जैसे आँख का जो स्वभाव है, किसी सेंस ऑब्जेक्ट को देखना उसका स्वभाव है, और जब सेंस ऑब्जेक्ट को देखता है उसका प्रिय अप्रिय लगना भी स्वभाव है। वो उसका अपना एक इंक्लिनेशन के, अपने झुकाव के, अपनी शैली के अनुसार उसको लगता है। और जितने भी हमारे 6 इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने एक नेचुरल इंक्लिनेशन हैं, स्वभाव हैं, बिल्ट हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। भूख लगना, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, काम राग की इच्छा उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होना, ये इन शरीरों के अपने एक लक्षण हैं। अब करना क्या होता है? करना ये होता है कि वो मॉडरेट रूप से, संयम के तरीके से उनको हम बनाए रखें और उनको सीमा से बाहर ना जाने दें। और जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, अगर उपासक है कोई, उसकी गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उसकी पति पत्नी का जो अपना रिश्ता है वो व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वो संयत है, डिसिप्लिन्ड है और अनुमन्य है। और अगर हम अब देखिए, पति पत्नी के रूप में हैं, वो उसमें कामेषु मिच्छाचारा में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम वहाँ अति करेंगे, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम वहाँ अति करेंगे, वहाँ नहीं, हम किसी भी चीज़ में अति करेंगे, 6 सेंस ऑर्गन्स के जो डाइट है उसको पाने में, तो वो अति जो है फिर वो हमारे दुख का कारण बनेगी। तो इनकी अपनी खुराक है, इनकी अपनी स्वभाव है। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे भूख क्यों लग रही है, भूख लगेगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा। आकर्षित होना स्वभाव है। देखना ये है कि मैं अपने जो शील है उसका वायलेशन ना करूं और उससे बंधा रहूं, उनकी स्मृति बनाए रखूं, तब हम आदर्श व्यक्ति कहे जाएंगे। और अगर हम उन शीलों के बाहर जाते हैं और अपने शरीर की जो सेंस ऑर्गन्स हैं, बाहर के सेंस ऑब्जेक्ट्स में इतना उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं, तब वो हमारी बदनामी भी और हमारे दुख का कारण भी बनता है।